आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत किसके साथ हुई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पल्लव, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत में वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत यह पल्लव के साथ शुरू हुई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे, सही आंसर है पल्लव। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार मिले हैं क्लॉडिया गोल्डिन को। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है कोलकाता शहर। विक्टोरिया मेमोरियल यह कोलकाता शहर में है। अगला प्रश्न है, अरुणा आसफ अली निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अरुणा आसफ अली यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इनमें से कौन सा है। दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इनमें से 180 डिग्री देशांतर रेखा है। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार की आधिकारिक भाषा क्या है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है नेपाल और अंग्रेजी भाषा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आधिकारिक भाषा। अगला है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कब लागू किया गया था। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 2017 ईस्वी। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यह लागू हुआ 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। दोस्तों याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब किसने जीता। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है परनीत कौर, ऑप्शन नंबर बी। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब जीता है परनीत कौर ने। अगला प्रश्न है, इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, जो मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है इसमें। अगला है, निम्न में से किस देश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से भूटान देश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, 1760 ईस्वी में बांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच। 1760 ईस्वी में बांडीवास की जो लड़ाई हुई थी वह अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच हुई थी। दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी यानी कि अवलवण जल की झील है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी पेंगोंग तसो झील, यह खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राज्य। सागौन के जंगल यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत चीन सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेंगोंग तसो झील, यह भारत चीन सीमा पर स्थित झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय लहर सबसे अधिक विनाशकारी है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी धरातलीय या लंबी अवधि की लहरें, शॉर्ट नाम इसका एल तरंगे हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, भूकंपीय लहर सबसे अधिक विनाशकारी होती है एल तरंगे की। अगला प्रश्न है, बीसीजी बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन को किससे प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है क्षय रोग, ऑप्शन नंबर ए। क्षय रोग को टीबी रोग भी कहते हैं दोस्तों।
याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, इथेनॉल का रासायनिक यौगिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, CH3CH2OH। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र CH3CH2OH यह होता है। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम इनमें से किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल। पादप में जाइलम इनमें से जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से इन्फ्लुएंजा। यह रोग एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना आनुवंशिक पदार्थ राइबोसोम होता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी कोशिकांग का अपना आनुवंशिक पदार्थ राइबोसोम होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है इनमें से कौन? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण शाकाहारी होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। दोस्तों प्रश्न का कहना है कि न्यूट्रॉन की खोज किनके द्वारा हुई थी? तो दोस्तों सही आंसर है इस प्रश्न का चैडविक, ऑप्शन नंबर बी, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग पित्त द्रव उत्पन्न करता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का यकृत, ऑप्शन नंबर बी, पित्त द्रव उत्पन्न करता है यकृत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज शामिल है इनमें से कौन से सूची में? दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची। भारतीय संविधान में पंचायती राज शामिल है राज्य सूची में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना या दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 103वां भारतीय संवैधानिक संशोधन संबंधित है इनमें से किससे? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, समान श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण इससे संबंधित है। भारतीय संवैधानिक संशोधन 103वां। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल बादशाह के लिए बनाया गया था? दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन यह मुगल बादशाह शाहजहां के लिए बनाया गया था, याद रखेंगे दोस्तों सभी लोग। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध में हुआ था? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है तालिकोटा का युद्ध 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को इनमें से विभाजित किया गया है। दोस्तों प्रश्न का कहना है कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो थे वह इनमें से किसमें विभाजित थे? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित थे, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का गन्ना है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार की मुख्य नकदी फसल गन्ना है, याद रखेंगे दोस्तों।